नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर, जिसकी एक्सरसाइज है 1.3। ठीक है, टू मैंने करा दी है। हमारी वीडियो को देख लेना हमारे चैनल पर जाके। ठीक है, 2 तो मैंने करा दी है और मैं आज कराने जा रहा हूँ 3। ठीक है, इसमें ये क्वेश्चन है आपका, प्रश्नावली 1 है। बताइए, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या चीज़ है? अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है। वैसे मैंने आपको एक वीडियो बनाई थी जो फर्स्ट चैप्टर की थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि अपरिमेय संख्या क्या होती है और परिमेय संख्या क्या होती है। मैंने पहले ही आपको बता दिया था, परिमेय संख्या वे होती हैं जो P/Q के रूप में लिखी जा सके, यानी कि बट्टे के रूप में। ठीक है, बट्टे के रूप में लिखी जा सके। बट्टे के रूप में जो लिखी जा सकती हैं वो हमारी परिमेय संख्या होंगी, जो बट्टे के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं वो हमारी अपरिमेय संख्या होंगी। जैसे अब इसे ईसवी वास्तविक सिद्ध नहीं किया जा सकता है, ये इस तरीके से हम कह सकते हैं, जिस संख्या का हम वर्ग करने पर उसका वर्ग प्राप्त हो। जैसे 9 होता है, 9 है, 9 का वर्ग करेंगे 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 आ जाएगा तो 1/3 हो जाएगा, ऐसे करके हो जाएगा ना, या 2/3 हो जाएगा, ऐसे करके 2/3 हो जाएगा। इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मगर आपको क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है। ठीक है, अपरिमेय तो होती नहीं है, लेकिन इसे बोल रहा है इसके सिद्ध कीजिए कि अपरिमेय क्यों नहीं है, इसे परिमेय कीजिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा पहले इसके अपोजिट सोचना पड़ता है। कैसा? अपोजिट सोचना पड़ता है। ठीक है, इसको हम किस तरीके से देखते हैं। देखो, ये लिखा है, सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या चीज़ है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसको देखते हैं हम कैसे करेंगे। ठीक है, देखिए तुम क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय है। संख्या है। क्या चीज़ है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, मगर मैंने आपको पहले बता दिया सर, जब हमने आपको ये 1.1 स्टार्ट की थी ना, तो मैंने आपको कुछ एक वीडियो डाली थी, उसमें आप देख लेना। ठीक है, उसमें मैंने बताया था जो P/Q के रूप में लिखी जा सके, यानी कि जो बट्टे के रूप में लिखी जा सके, उन्हें हम संख्याओं को क्या बोलते हैं? परिमेय संख्याएं। मगर यहाँ पे तो अपरिमेय है। अब ये सिद्ध करना है कि अपरिमेय क्यों है। ठीक है, अपरिमेय क्यों है, तो देखिए किस तरीके से करेंगे। देखो, इसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, सॉल्व करते हैं, इसके अपोजिट हमें मानना पड़ेगा। कैसे माना? √5 एक परिमेय है। ठीक है, क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि परिमेय तो हमारी वो ही तो होंगी जो P/Q के रूप में लिखी जा सके। जब हम इसका स्क्वायर करके देखते हैं, स्क्वायर करने पर हमारा ये बट्टे में पहुंच जाता है तो हमारी परिमेय संख्या है, और नहीं पहुंचता है तो ये हमारी अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, ठीक है, क्या होता है? अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, अपरिमेय संख्या दी गई, मुझे सिद्ध करना है ये परिमेय संख्या कैसी है, कैसे। ठीक है, तो हम इनका क्या करेंगे, इसलिए इन्हें हम किस तरीके से करेंगे। देखो, ये हमने लिख लिया √5। ठीक है, लिख लिया, और तो हमने इसके बराबर क्या लिख दिया? A/B। माना, अभी मान ही रहे हैं। ठीक है, मानने से ऐसा होता है कि हमारा क्वेश्चन नहीं होता, जो सॉल्व करने के लिए स्थिति में आ जाता है। ठीक है, मानना पड़ेगा। जो हमने इसके बराबर क्या, 2 अचर पर रख दिए A/B। ठीक है, तो इनका हमने यहाँ पे मान लो ये लगा दिया 1। ठीक है, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई किया। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आपको प्राप्त होगा कि A नहीं है, जो A, B
ए कोमा बी एक सह आवाज गुणनफल होंगे, ठीक है, सह अभाज्य गुणनखंड होंगे, ठीक है। वो कैसे होंगे वो देखिए। अब इसका जब हम वर्ग करने के लिए इसे लिखेंगे, जब हमने इनका मल्टीप्लाई किया है तो ऐसे ही तो होगा, b बराबर यही तो होगा, समझ में आया क्या होगा, ये होगा, ठीक है। दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो बताओ, वीडियो को थोड़ा ऊपर कर, इसके थोड़ा ऊपर लिखते हैं, दिख रहा है, ठीक है, कमेंट में लिखते रहिए। जय हिंद, जिससे मुझे पता चल जाएगा हाँ समझ में आ रहा है और लिख भी रहे हैं, ठीक है। देखिए इतना कर दिया तो हमारा ये एक समीकरण बन गया, क्या चीज़ है, एक समीकरण बन गया। फिर हम इन दोनों का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। हमने बोला था ना, इनको जब वर्ग करने पे ये बट्टे में आ जाएं या इनके वर्ग होते होंगे तो हमारी क्या चीज़, अपरिमेय नहीं परिमेय संख्या होगी। यदि बट्टे में नहीं होगी तो अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। मैं थोड़ा यहाँ पे साफ करता हूँ, फिर वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। ये तो हमारा आ गया था। फिर हम इनका क्या करना है, दोनों का वर्ग करने पर, का वर्ग करने पर क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। वर्ग करेंगे, देखो √4 का वर्ग और a का वर्ग, ठीक है। जब इनका हम वर्ग करेंगे तो हमें संख्या क्या प्राप्त होंगी, आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ। इनकी जो हमें संख्या प्राप्त होगी इस तरीके से प्राप्त होगी, जैसे √5, नहीं समझ में आया होगा तो इसे देखो, ये लिख दिया हमने, ये ठीक है, ये 5/√5 लिख दिया, ठीक है। इधर जब ये जाएगी इस वजह से कट जाएगा तो हमारा क्या चीज़ बचेगा, 5 ही बचेगा। एक स्टेप आपके यहाँ पे मैं बचा दे रहा हूँ, ठीक है, एक स्टेप आपको लिखनी पड़ती, जगह यहाँ पर कम है तो मैं इसलिए इसी तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है। जब ये b बराबर इसको इसमें ला रही है, ठीक है, और हमें क्या करना है, हमें क्या देखना है, अपरिमेय है या परिमेय है, ठीक है। ये लिख लिया होगा आपने, ठीक है, लिख लिया तो साफ करो, ठीक है, ये हो गया। फिर इस पर क्या करेंगे हम, यदि ए इसको क्या कर रही है, विभाजित कर रही है, क्या कर रही है, विभाजित कर रही है, ठीक है, मतलब भाग जा रहा है इसमें, b² का जब भाग तो नहीं जा रहा है लेकिन इसे हमने बट्टे में कर लिया है, ठीक है। आगे भी देखते हैं, यदि सॉल्व होती है तो हम आगे कराएंगे और उसी के हिसाब से फिर समझाएंगे, ठीक है। तथा जब ये इसे करेगी तो 5, इसको करेगा विभाजित, करेगा नहीं करेगा, यद अब खुद बताओ, यदि हम इसको इसके बराबर कोमा करके मतलब विभाजित कर सकती है तो ये भी तो विभाजित कर सकती है, ये इसको कर सकता है, ये इसको कर सकता है, तो हमने यही तो बताया, यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तो ये भी विभाजित करेगी, विभाजित करेगी, ठीक है। ये हमारा विभाजित करने का तरीका हो गया, ठीक है। अब हम लिखते हैं, यदि a बराबर 5c कर दिया जाए, c क्या है यहाँ पर, एक नियतांक, यानी इसे हम बोल सकते हैं, अलग से हमने जो इसको विभाजित करने के लिए लिख दिया है, ठीक है, जो एक कोई धन मतलब कोई पूर्णांक है, क्या चीज़ है, c एक पूर्णांक है, यहाँ पे c कोई पूर्णांक है, ठीक है, क्या चीज़ है, पूर्णांक है, ठीक है, वो हमारा पूर्णांक हो गया। फिर हम इनका क्या करेंगे, फिर से वर्ग करेंगे, ठीक है। किस तरीके से हमने इसका किया, जैसे यूं करके किया था पहली बार, ऐसे ही तो किया था। अब इसमें क्या चीज़ है, a² ही तो आएगा, इसका ही तो वर्ग किया था। अब इसका वर्ग करेंगे, कितना होगा, 5, ठीक है। और जो उधर से करें, उधर से हमने जो लिखा था इसके a बराबर कितना लिखा है हमने, 5c लिखा है, तो हम यहाँ पे b² लिख के कितना है, 5c है ना, 5c का होल स्क्वायर, ठीक है, यही तो लिखा है। जब हम इसका वर्ग करेंगे किस तरीके से, बनवा रही वीडियो इसमें, ठीक है, आप देख रहे होंगे, तो मैं थोड़ा यहाँ पे साफ कर दे रहा हूँ। देखिए आपको दिख रहा हो तो बताइए, मैं उन्हें साफ कर देता हूँ, यहाँ से मैं ऊपर लिख दूंगा, ठीक है। देखिए साफ कर देता हूँ, ठीक है, ये लो, ठीक है, कोई बात नहीं, समझते रहिए, बस सवाल को समझना आना चाहिए, ठीक है। नहीं आएगा, देखो ये लिखा है मैंने नीचे, b² बराबर a²,
ठीक है। और जो आपका धन पूर्णांक कौन सा लेकर के आया था, 5b² बराबर a², यही तो था जो उसके साथ c लगा रहे थे। और c बराबर हमारा कितना आ जाता फिर, c देखिए जो हमारा क्या लिख के आया था यहाँ पे, b² बराबर, ठीक है, b² बराबर 5b² बराबर a², ठीक है। तो हमारा फिर ये देखिए, ये क्वेश्चन, ये हमें तो अपर में सिद्ध करने को बोल रहा था ना, अपर में संख्या क्यों है, ठीक है, ये सिद्ध करने को बोला था, ठीक है। तो हम इसका क्या, वो हमने लिखा था ऊपर a बराबर, ये तो लिखा था a बराबर 5c लिखा था, तो हम a के स्थान पर इसको रख देंगे, ठीक है। किस तरीके से, ये और इसका वर्ग, मतलब 5c का वर्ग, ठीक है। जब हम इसका वर्ग करेंगे तो कितना आएगा हमारा, b² बराबर 5c, ठीक है। तो 5 से 5 और ये 5 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये कितना आया, d² बराबर 5c, क्या है हमारा, b² बराबर 5c, ठीक है, ठीक है। देखिए हो गया, यहाँ पे आपको समझ में आ गया। तो मतलब ये इसके b² बराबर कितना हो गया, 5c हो गया, b² बराबर 5c, ठीक है। तो मतलब ये हमारा निष्कर्ष निकल के आता है, यानी कि b² बराबर 5c है, जो क्या करती है, इसको विभाजित करती है, सॉरी विभाजित करेगी, ठीक है। जब ये इसको विभाजित करेगी तो ये भी इसे विभाजित करेगी, यानी कि हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, b² बराबर ये, तो मतलब क्या, ये भी विभाजित करेगी। जिस तरीके से पहले निकल के आया था, a इसको विभाजित कर रहा है 5 को, तो 5 इसको विभाजित करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये अपोजिट निकल के आए हैं, ठीक है, एक दूसरे के, तो ये भी विभाजित करेगा, क्योंकि जब ये विभाजित करेगा तो हमें इससे निष्कर्ष निकल रहा है, तो हम इसको इस तरीके से तो बिल्कुल नहीं लिख सकते इस तरीके से, या 5 बराबर b² बट्टे c, ये तो हमारा गलत हो जाएगा। यदि यहाँ पर वर्ग आया तो यहाँ पर वर्ग आता तो हमारा सही था, लेकिन ये हमारा यहाँ पर है नहीं है, तो हम इसे ये कह सकते हैं, इसे साफ कर दें, समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो इसे साफ करते हैं, ठीक है। तो मतलब इससे हमारा ये निष्कर्ष निकल के आया है, यदि ये इसे विभाजित करेगा तो ये इसे विभाजित करेगा, ठीक है। तो यदि हम इन्हें वर्ग किया था तो हमारा वर्ग करने पे ये p/q के रूप में नहीं आए, बट्टे के रूप में नहीं आए, यानी कि तो हम इसलिए इसे कह सकते हैं, अतः यह है 5 से विभाजित है, लेकिन b² है जो इनमें, जो हमने ये हो गया विभाजित है, ठीक है। फिर जो हमारा a, b था, a, b वो कम से कम क्या चीज़ है, ओवरनिस्ट है, एक दूसरे को ओवरनिस्ट ही तो निकल के आए थे, ये इससे विभाजित हो रहा था, ये इससे विभाजित था, हम जानते तो इससे भी b² कॉमन ले सकते थे, फिर इससे ले सकते थे, तो इसी तरीके से ये होगा। तो हम आखिर में ये बोल सकते हैं कि अंडर रूट ओवरनिस्ट है, ठीक है। एक तो √5 क्या चीज़, √5 एक अपर में संख्या है, ठीक है। यही हमें सिद्ध करवा रहा था, मतलब क्यों है ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। ये हमारी क्या चीज़ है, अपरिमेय ही है, हमने आपको पहले ही बता दिया था, जो p/q के रूप में लिखी जा सके, ठीक है, p/q के रूप में, ठीक है। इस तरीके वाली जो संख्या होंगी वो हमारी क्या चीज़ होंगी, एक अपरिमेय संख्या अंडर रूट में आएंगी, तो ठीक है। जब हम p/q के रूप में देख रहे होंगे तो वो हमारी संख्या कौन सी होगी, परमेय संख्या, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, इसे साफ कर दें, तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो साफ करते हैं, उतार लिया सबने, ठीक है। वीडियो को रोक के देख लेना, ठीक है, उससे उतार सकते हैं आप, ठीक है।
चलो अगला क्वेश्चन बोल रहा है 3+2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या चीज़ है? अपरिमेय संख्या है। देखो अब इसे सिद्ध करना है, ठीक है। ये भी पहले वाला भी सिद्ध करा रहा था और ये भी करा रहा है, ठीक है। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। इसे साफ करते हैं। मैं थोड़ा छोटा छोटा लिखूंगा इसलिए इनको थोड़ा बार बार साफ करना पड़ता है, फिर कहते हो भैया समझ में नहीं आया, ठीक है। इसलिए मैं करना चाहूँगा, ठीक है। देखिए किस तरीके से करेंगे। क्वेश्चन हमारा ये पूछ रहा है कि सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, क्यों? मतलब सिद्ध करवा रहा है कैसे है, ठीक है। तो उसी तरीके से करेंगे। माना यह एक परिमेय संख्या है। क्या चीज़ है? परिमेय संख्या है, ठीक है। तो परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या के रूप में लिख लो इसे। किस तरीके से लिखेंगे? तो इस तरीके तो लिखेंगे। अभी तो कहेंगे हम, पहले थोड़ी कहते अब कहेंगे कि हाँ ये परिमेय संख्या है। क्या चीज़ है? परिमेय संख्या है। देखिए देखो इनका जोड़ने वो किया, ठीक है। अब हम इसको उधर ले जाएंगे, कितने को? 3 को। 3 को जब हम उधर ले जाएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा? 2 5 √p-3/3 3 - q बचेगा, ठीक है। इस तरीके से करते हैं। फिर हम इसको, ये है ना, इससे इसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो जो हमारा ये भी बट्टे में जब नीचे जाएगा, ये बट्टे में नीचे जाएगा तो हमारी ये वाली संख्या कहाँ पर? ये वाला क्यू ऊपर पहुँच जाएगा। कैसे? इस तरह देखते हैं। तो हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा? √5। क्या हो जाएगा? √5 बराबर p/q/2। तो ये वाला जो हमारा है ना वो ऊपर पहुंच जाएगा। किस तरीके से? देखिए √5 p-3q/2, ये हमारा संख्या बनी अगली। ऐसे जब हमें संख्या बनेगी तो यानी कि जो p/q के रूप में कहीं आ रहा है ये भी पहुंच जाता है उधर, तो हमारा क्या हो जाता था? परिमेय हो जाती। लेकिन बट ये नहीं पहुंचा, ठीक है। जब नहीं पहुंचा है तो हम इसे कह सकते हैं √5। पहले भी आया था ये कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो यही तो आ गया है। या जब ये इसके बराबर है तो ये इसके बराबर होगा, जब ये इसके बराबर है तो ये इसके बराबर होगा। मतलब ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब समानुपाती होते हैं। सॉरी, समानुपाती होते हैं मतलब समान, ठीक है। तो इसे हम कह सकते हैं ये है एक √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन दूसरा, ठीक है। ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है सिद्ध कीजिए निम्न संख्याओं में से अपरिमेय संख्या कौन सी है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। ये हो गया आपका, ठीक है। वो पहला वाला क्वेश्चन इसीलिए लेंथी गया था क्योंकि मुझे आपको समझाना भी तो था उसमें, अब मुझे इसमें उतना समझाना नहीं पड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो माना था उसमें, इसमें ही माना, लेकिन क्या p/q के रूप में लिख लिया। ये जब परिमेय संख्या है तो हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो जब इसका इसमें करेंगे इंटू तो ये इधर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से प्लस का था, यहाँ पर प्लस का तो माइनस का हो गया। इस तरीके से हम कर सकते हैं, देखिए है ना सरल, ठीक है। कोई क्वेश्चन कठिन होता ही नहीं है, ठीक है। यदि हम सोच लेंगे कि हम पर नहीं होगा तो हम कभी भी कर नहीं पाएंगे, ठीक है। ओके, ठीक है। देखो चलो देखिए ये सिद्ध, इसमें भी मतलब अपरिमेय संख्या दी गई है, सिद्ध करना है क्यों है, ठीक है। मतलब क्यों दे नहीं रहा है मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ये हमारा कौन सा तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि √2 1/2 क्या चीज़ है? अपरिमेय संख्या है। कौन सी? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या उसी तरीके से होगा जैसे पहले वाला हुआ था √5 वाला। तो हम इसे ऐसे लिखते हैं, माना 1/√2 एक परिमेय है। क्या चीज़ है? परिमेय संख्या है, ठीक है। तो माना तो इस तरीके से फिर लिखना पड़ेगा। जब हमने इसे माना ही है
इस तरीके से लिखना पड़ेगा। आपस में कैंची का गुणा कीजिए, आंसर आपके सामने होगा। किस तरीके से करेंगे, यदि हम यहाँ पे ये नहीं रखते हैं, ये लिख लो चाहो, इसका वर्क करने पड़ेगा। और चाहे वो वाला हमने समझाया था पहला वाला, उसी तरह से समझाते हैं। देखो यहाँ पे हमने ये तो ले लिया था बी स्क्वायर, ये स्क्वायर था, ये भी स्क्वायर था, ठीक है, था स्क्वायर। तब इनका हम अब क्या करेंगे, इंटू करेंगे। तो हमारा क्या आएगा, बी स्क्वायर बराबर √2 ए स्क्वायर। ये आया हमारा, कितना आया, √2²। ठीक है, अब हम इसको इसके इस तरीके से भी लिख सकते हैं। जब हम इसे √रूट से बाहर निकालेंगे तो हमारा कितना रह जाएगा, 2 रह जाएगा। तो 2 रह जाएगा, तो हम इस तरीके से लिखेंगे इसको, 2a²। इस तरीके से लिखेंगे, कोई देखो इस तरीके से लिखेंगे तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। जब इसे इधर ले आएंगे तो भट्टी में आ जाएगा, तो b² बराबर a²। तो आप समझ जाओ, यहीं पे टॉपिक लगा लो इसे, समझ में आया कुछ। तो फिर हम एक क्या चाहिए, धन पूर्णांक कोई सी ले लेंगे और सी की जगह हम क्या, ये वाला मान लगा देंगे। ये इससे हमारा फिर आंसर आ सकता है। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, ये ही लौट के आ जाएगा ये। तो ये नहीं, 2 हमारा क्या होगा, कट जाएगा, यानी कि किस में आ जाएगा फिर, √2 में ही आ जाएगा। तो √2 किसी का वर्ग नहीं होता है। और यदि वर्ग होता तो क्या चीज़ है, 1/2 में होता। जैसे 3 का, जैसे 9 होता है, 9 होता है। जब 9 का हम वर्ग करेंगे तो ये तो होगा, 3 का वर्ग करेंगे 9 होता है, तो ये तो किसी का वर्ग है, मगर बट √2 किसी का वर्ग नहीं है। यदि वर्ग करने पर हमारा कोई संख्या वर्ग होता है उसका कोई सी संख्या का, तो वो हमारी परमेय संख्या होती है, और जिसका वर्ग नहीं होता वो हमारी अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, इस तरीके से इसे देख लीजिए। ठीक है, ऐसा लिख लिया हमने, ठीक है, ऐसा लिख लिया इसको। तो इसे हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, यदि ये आया तो हम इसे इधर भी तो ले जा सकते हैं, इधर भी तो ले जा सकते हैं। तो हमारा कितना, इसके ऊपर विभाजित करेगा, इसको कैसे करेगा, 2/2। मैं लिख के बता दे रहा हूँ, इस तरीके से लिख सकते हैं, है ना। तो ये इसको विभाज्य करेगा, विभाजित करेगा। ठीक है, जब ये विभाजित करेगा तो ये तो 2b मतलब इसको विभाजित करेगा। ठीक है, जब ये विभाजित करेगा तो थोड़ा यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, नीचे नहीं लिख आ रही होगी वीडियो, साफ कर दो इसको। ठीक है, देखिए मतलब मैंने यहाँ पे ये लिख दिया था, ये तो लिखा है। ठीक है, जब ये ये इसका आ रहा है, ये इसका आ रहा है, जब हम दोनों का वर्ग करेंगे, क्या चीज़, दोनों का वर्ग करेंगे तो हमारा वही तो प्राप्त होगा। इसी तरीके से b बराबर 2c, b बराबर हमारा 2c आएगा। फिर हम इनका क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। तो वर्ग करने पर, इस वर्ग इसलिए करते हैं, वर्ग करने पर जो हमारी संख्या का यदि वर्ग हुआ होगा, जैसे 9 का होता है, 9 का वर्ग होता है, 9 3 का वर्ग होता है, 3 का वर्ग 3 3 से 9 होता है, तो उसी तरीके से हो सकता है। ठीक है, यदि मगर देखते हैं होता है तो ठीक है, वर्ग करने पर जब हम वर्ग करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, b² और ये आ जाएगा 4c। ठीक है, क्या आया हमारा, 4c आ गया। तो फिर हमें इसके, ये किसके बराबर रखा है हमने, a के बराबर ही तो रखा है। ठीक है, तो किस तरीके से लिखेंगे, a बराबर 2c का स्क्वायर। अब इसका वर्ग करेंगे, ठीक है, इसका वर्ग करेंगे तो इसका वर्ग करेंगे तो यही आएगा, a² बराबर 4ac आ गया। तो मतलब क्या है, देखो दोनों अचर पद हैं, ठीक है, दोनों की सेम चीज़ आ रही है। तो यदि ये किसी को विभाजित करेगा, इस वाली संख्या को विभाजित करेगा तो ये भी करेगा, विभाजित करेगा। ठीक है, यदि ये विभाजित करेगा, ठीक है, और मगर ये हमारा कहीं देखो p/q के रूप में कोई वैल्यू बननी है, नहीं बननी है। तो इससे हमें यहीं पर पता चल जाता है कि ये हमारी संख्या क्या चीज़ है, अपरिमेय संख्या है। तो हम ज़्यादा सॉल्व करते हैं क्योंकि ये बेसिक आता है। ठीक है,
कभी आपसे 10th में नहीं पूछने को आएगा कि √5 या 3 एक अपरिमेय संख्या है या परिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। ठीक है, जब कभी आ जाता है तो आप इस तरीके से करें। यहाँ ज़्यादातर क्या होगा, वर्ग होगा। ठीक है, क्या चीज़ होगा, वर्ग होगा। तो वर्ग करने पर हमारा क्या आया है, ये इसके बराबर आ गया, ये इसके बराबर आ गया, या था ये नहीं निकल के आया हमारा P/Q। मतलब एक इसी रूप में कहीं लिखे आया, देखो कहीं भी दिख रहा हो आपको, कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो इससे हमें ये पता चलता है ये एक क्या चीज़ है, अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है। कौन सी वाली, 1/√3 2 है, सॉरी 2, क्या चीज़ है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, समझ आ गया। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये हमारा फर्स्ट टाइप में था। अब होगा हमारा सेकंड में क्या बोल रहा है, √7 5/√7 के 5 क्या चीज़ है, एक अपरिमेय संख्या है। मतलब ये वाला किया था ना, उसी तरीके से होगा। तो मान लेंगे, माना √5 क्या चीज़ है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। क्या चीज़ है, परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो हम इसको इस तरीके से तो लिखेंगे, P/Q, P/Q के रूप में लिखेंगे। जब हम इसको इधर ले जाएंगे तो यही तो आएगा हमारा 5 बराबर कितना आएगा, 5 बराबर ए माना है तो ए करके कर लीजिए। चलो इसी तरीके से करते हैं। तो क्या होगा हमारा P/, यही तो होगा। ठीक है, अब आप यहीं से लगा सकते हैं। जो हमने पहले किया था, क्या हमारे ये अपरिमेय संख्या आई थी, वो सॉरी परिमेय संख्या आई थी, नहीं आई थी। तो हमारा यहीं पे पता चल जाता है ये क्या चीज़ है, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इससे ही पता चल गया है। ठीक है, तो अतः हम डाल देंगे √5 एक परिमेय P/7 के रूप में होगी। तो हमने क्या है, इसे परिमेय माना है। क्या चीज़ है, परिमेय, एक परिमेय है। लेकिन जब हम सिर्फ अब हमारा क्वेश्चन तो ये लिखा आया है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। लेकिन हम जब बात तो हमारी ये इस पर आ गई ना, √ पे, तो √5 कितना होता है हमारा, अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, समझ गया होगा। देखिए इसी तरीके से होगा, अगला क्वेश्चन भी इसी तरीके से होगा। ठीक है, क्वेश्चन सब सरल है, बस आप देखते रहिए। ठीक है, हो गया। तो अगला करते हैं क्वेश्चन। समझ में आया या नहीं, समझ में आया हो तो जय हिंद लिखना कमेंट में, नहीं आया हो तो भाई रिप्लाई और कुछ देना। ठीक है, लेकिन मैं बता, इससे बारीक कोई नहीं बताएगा। ठीक है, सब आपको शॉर्ट तरीके बता दूंगा। लेकिन मैं ऐसा पढ़ाता हूँ, ऐसा बताता हूँ कि आप किसी सामने वाले को भी समझा सकें। ठीक है, कि आप ये किस तरीके से किया गया है। बस आपको बस देखना ही रहना है कि मतलब हमने कहाँ पर परिमेय माना है, क्या अपरिमेय माना है, और कहाँ पे हमारा ये हुआ है। देखो वर्ग वर्ग करके करते बात वही पड़ती, सीधा आपको पहले ही पता चल गया है कि √5 क्या चीज़ होती है, अपरिमेय होती है। पहला ही क्वेश्चन था ये तो। ठीक है, इसी तरीके से होगा। तो हमने अब दूसरा वाला करा है, देखिए ये तो हो गया हमारा। साफ कर दें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सॉरी यहाँ तक क्यों लिख लेना। ठीक है, क्यों लिख दिया, ले लिया। और चाहे तो हम इसे एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं। किस तरीके से, आइए देखिए यहाँ पे क्या है, बस √5 क्या चीज़ है, अपर में लिख देना, अपर में है। ठीक हो गया, मतलब ये है, ये क्वेश्चन है ना, इसी को बोल दिया गया है क्या चीज़ है, अपर में है। ठीक है, साफ कर दें। ठीक है,
ठीक है, देखिए 6 प्लस 2 अंडर रूट 2 क्या चीज़ है, अपरिमेय सिद्ध करना है। ठीक है, माना यह एक परिमेय है, क्या चीज़ है, परिमेय है। जब परिमेय होगी तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं 6 प्लस अंडर रूट 2 बराबर कितना, पी अपॉन क्यू। जब पी अपॉन क्यू है तो फिर 6 हमारा उधर पहुंच जाएगा, क्या आ गया, अंडर रूट 2 आ गया। ठीक है, पी अपॉन क्यू। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 6। अब आप यहीं से अंदाज लगा सकते हैं, ये हमारा पिछले क्वेश्चन में आया था अंडर रूट क्या चीज़ होता है, इसका कोई वर्ग होगा नहीं है, ये खुद में वर्ग नहीं है। ठीक है, इसका वर्ग तो आगे से होते हैं, वर्ग आपने देखे कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 2 से स्टार्ट होते हैं। तो हमें यहीं से पता चल जाता है अंडर रूट 2 अपरिमेय है, क्या चीज़ है, अपरिमेय। ठीक है, तो अंडर रूट अपरिमेय है तो ये भी अपरिमेय होगा, अपरिमेय होगा। ठीक है, देख लेना थोड़ा। ओके, ठीक।